डिफाइंड कोर्स और अनडिफाइंड कोर्स क्या होता है और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। डिफाइंड कोर्स और अनडिफाइंड कोर्स कितने टाइम में निकल आते हैं और इनके कितने चार्जेस होते हैं, और अभी तक कोर्स इशू क्यों नहीं हो रहे, क्यों इतना टाइम लग रहा है, 2 to 3 months 4 months भी हो गए हैं, अभी तक कोर्स क्यों नहीं निकल रहे। क्या के वर्कर वीज़ा बंद होने जा रहा है। डोमेस्टिक केयर वर्कफोर्स कौन सी केयर वर्कफोर्स है जो गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट बनाने जा रही है इस साल। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है शादिब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी डिफाइंड कोर्स क्या होता है, अनडिफाइंड कोर्स क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, और डिफाइंड कोर्स को निकलने में और अनडिफाइंड कोर्स को निकलने में इशू होने में कितना टाइम लगता है, दोनों के चार्जेस कितने होते हैं, कितना चार्जेस पे करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को आपके, और इसके अलावा जो अभी डिले हो रहा है कोर्स निकलने में उसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, क्यों डिले हो रहा है, और मेन चीज़ क्या जो केयर वर्कर वीज़ा है वो बंद होने जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि एक डोमेस्टिक केयर वर्कफोर्स बनाने जा रहे हैं वो लोग, जिसके लिए 75 मिलियन पाउंड उन्होंने बजट की मंजूरी भी दे दी है। तो इस बारे में भी बात करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे, तो आपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करना और स्किप भी नहीं करना। तो जी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। गाइस, ये मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है जी, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gov.uk। तो जी इसमें इन्होंने बताया है कि डिफाइंड सर्टिफिकेट्स की पहले बात की जाए और जो अनडिफाइंड सर्टिफिकेट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। तो अगर अनडिफाइंड सर्टिफिकेट की बात की जाए ना सबसे पहले, तो वो सर्टिफिकेट होते हैं जो इशू होते हैं विद इन यूके। लाइक अगर कोई बंदा ऑलरेडी यूके में है ना और वो किसी भी वीज़े के ऊपर काम कर रहा है, तो जब वो किसी नई कंपनी में जाएगा, अपना वीज़ा स्विच करना चाह रहा था, अपनी कंपनी को स्विच करना चाह रहा था, तो वो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड कोर्स, उसको अनडिफाइंड कोर्स उसको इशू होता है क्योंकि वो ऑलरेडी यूके में होता है। अनडिफाइंड कोर्स को इशू होने में तो कह लें कि तकरीबन विद इन 1 वर्किंग डे, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा जी, विद इन 1 वर्किंग डे ये इशू हो जाता है। इसके ऊपर कोई जो सा ना होम ऑफिस कोई बहुत ज़्यादा डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, डीप में जाके वो उसको चेक एंड बैलेंस वो नहीं रखते क्योंकि ऑलरेडी वो यूके में मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज इसको वो इशू कर देते हैं। मैक्सिमम 1 वीक में ये जो सर्टिफिकेट है इशू हो जाता है। अब बात की जाए जी डिफाइंड कोर्स क्या होता है, डिफाइंड सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप ये क्या होता है। डिफाइंड कोर्स ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी यूके में नहीं है, आप फॉर एग्जांपल इंडिया में या पाकिस्तान में किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो यूके में है, तो आपका एम्प्लॉयर अब्रॉड से बुलाएगा, लाइक पाकिस्तान से बुला रहा है या इंडिया से बुला रहा है, तो वो जो कोर्स इशू करेगा ना वो होगा जी डिफाइंड कोर्स। अब ये डिफाइंड कोर्स बेसिकली इशू होता कब है कि ये एक सिस्टम होता है जी, SMS इस सिस्टम का नाम है, और इसका जी कहते हैं जी स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जब भी किसी कंपनी को लाइसेंस मिलता है ना, तो वो फिर जब उसको लाइसेंस मिलता है तो फिर जब वो अप्लाई करता है ना, तो वो उसको अप्लाई करना पड़ता है थ्रू SMS के थ्रू, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है। डिफाइंड कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ना इसके थ्रू उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर जब उसको अप्रूव हो जाता है, इसका भी जो अप्रूवल टाइम है वो भी 1 वर्किंग डे है, विद इन 1 वर्किंग डे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अप्रूव हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जो थोड़े कम्प्लेक्स केस होते हैं जिनमें वो थोड़ा लंबा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन जो अभी वो टाइम इतना वो ले रहे हैं, डिले हो रहा है कोर्स इशू होने में, चाहे वो लाइक डिफाइंड कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो जो सा है लाइक 3 months 4 months, मुझे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमें तकरीबन 4 months भी हो गया, हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी तक हमारा कोर्स इशू नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या हो सकती है, तो उस पर भी बात करूँगा मैं आगे जाके आपसे। तो जी अगर मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इनकी जो कॉस्ट होती है, इस सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट होती है वो कह लें कि जी 239 पाउंड, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ये दोनों कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 239 पाउंड इनकी तकरीबन ये कॉस्ट होती है। और अगर फिर इनके जो जी इसके अलावा इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज वो पे करना पड़ता है जी, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। वो कितना होता है जी, वो कह लें कि जी फर्स्ट 12 मंथ्स अगर स्मॉल कंपनी है तो 364 पाउंड है, और अगर मीडियम और लार्ज कंपनी है तो वो उसके लिए जी 1000 पाउंड है फर्स्ट 12 मंथ। तो उसके ईच एडिशनल 6 months के लिए जी 182 पाउंड फॉर स्मॉलर कंपनी एंड 500 पाउंड फॉर मीडियम और लार्ज कंपनी। तो आप हिसाब लगा लें कि कितने कम पैसों में आपका कोर्स इशू हो जाता है। और लेकिन आपको जब आप बाय करते हैं एजेंट के थ्रू तो आपको कितना पे करना पड़ता है जी, 20,000 पाउंड 25,000 पाउंड। तो ये कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी अमाउंट है जो ये लोग आप लोगों से ये कह लें कि पैसे निकलवा लेते हैं सिर्फ कोर्स की मद में। गाइस, अब बात करते हैं जी कोर्स सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप इशू क्यों नहीं हो रहा।
इसमें डिले क्यों आ रहा है, इतने महीने क्यों जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ अरसे में इतनी तादाद में लोग केयर होम वीज़े पे यूके आए थे, केयर वर्कर वीज़ा लेके यूके आए थे कि इतनी बड़ी तादाद में, और उससे डबल ट्रिपल तादाद वो लोग थी जो डिपेंडेंट थे, जो उनके साथ आए थे। एक तो रीज़न ये थी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इतनी तादाद में केयर होम्स बने हैं कि जो नई कंपनी तो ओपन हुई हैं, और वो कंपनी क्या कर रही थी, क्योंकि सबको इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं था होम ऑफिस की तरफ से, तो वो कंपनी क्या कर रही थी, वहाँ से वो कोर्स इशू करवा रही थी और वो कोर्स को बेच रहे थे एजेंट के ज़रिए, जिसमें कह लें कि कोई 20,000 का लेके आ रहा है, कोई 25,000 का लेके आ रहा है, कोई 30 का लेके आ रहा है, कोई 15,000 का लेके आ रहा है। मैंने आपको भी कीमत बताई है कि एक्चुअल कीमत क्या होती है, तकरीबन 1,000 कह लें अगर बड़ी भी कंपनी है तो, और साथ में 239 पाउंड इसके जो चार्ज होते हैं सर्टिफिकेट के, और जो इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है वो सिर्फ 1,000 पाउंड है, वो भी बड़ी कंपनी का। और कोई स्मॉल कंपनी तो उसको वो पैसे भी कम है, तो 2,000 पाउंड भी नहीं लगता होगा उनका टोटल ओवरऑल में, 2,000 से 3,000 पाउंड मैक्सिमम, ये भी नहीं लगता होगा इनका। तो वो कहाँ कितना चार्ज करते हैं, 20,000 25,000 पाउंड आप हिसाब लगा लें। तो वो इतनी बड़ी तादाद में, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से होंगे, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है, फिलीपीन भी एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें जहाँ के लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं केयर वर्कर वीज़ा लेके। तो आप हिसाब लगा लें कि कितनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने इशू किए होंगे ये वीज़े, और ये कॉस्ट इशूज़ उन्होंने किए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो आ गए, आने के बाद क्या हुआ, वो कंपनीज बंद होना शुरू होगी, उनके पास काम नहीं था। तो नॉर्मली क्या होता है, 40 आवर्स होते हैं पर वीक जो कंपनी आपको देती है काम करने के लिए, आपको काम करना पड़ता है। तो उनके पास, केयर होम्स के पास, ना ही तो क्लाइंट्स थे, ना ही कोई पेशेंट्स थे। 40 आवर्स के बदले वो आपको वीक में 2 घंटे या 3 घंटे वो काम दे रहे थे इस तरीके से। तो फिर क्या करना था, लोग जो यहाँ पे आ चुके थे इतना पैसा लगा के, अब वो तो वापस जाने से रहे, तो फिर उन्होंने छुप के काम शुरू किया करना, और लाइक किसी भी होटल में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, छोटे मोटे किसी कैफेटेरिया में चले गए, वहाँ पे टिल में जॉब कर ली, और इसके अलावा कह लें कि वो कैश इन हैंड वाला चक्कर था जो वो शुरू उन्होंने किया हुआ था। तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे डिपोर्ट भी लोग हुए हैं। गवर्नमेंट जो है ना चेक एंड बैलेंस भी कर रही थी, लाइक रैंडम वो चलते हुए सड़कों के ऊपर लोगों से उनका वो चेक कर रहे थे, पूछ भी रहे, जैसे दुबई में साहब होता है, आपको चलते चलते कोई भी रोक लेगा, जो सीआईडी का बंदा होगा वो पूछ लेगा आपसे कि अपना आईडी कार्ड शो करें, और सारी डिटेल वगैरह चेक करते हैं वो। और अगर पास डिटेल्स ना, लाइक आपके पास आईडी कार्ड ना हो, या आप इलीगल रह रहे हो, किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, रेड पार्टी वहाँ पे, तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं नॉर्मली। तो ये यहाँ पे बहुत तादाद में लोगों को डिपोर्ट भी किया है। तो फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ इस चीज़ का कि यहाँ पर ये फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आ रहे थे वो लोग फिर दोबारा तो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे थे होम ऑफिस से कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, और कंपनी हमें कह लें कि अब वो काम नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है वो कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के बाद होम ऑफिस उनको बोलेगा ठीक है हमने कंप्लेन सुन ली आपकी, उसके बाद उनको वो डिपोर्ट करके वापस भेज देगा उनको अपनी कंट्री में। अब वो इतना पैसा लगा के यहाँ पे आते हैं तो कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं लेता। तो गवर्नमेंट ने स्टेप ये लिया कि अब उन्होंने बोला कि जो कंपनी CQC से रजिस्टर्ड होंगी वही कंपनी जो सा है अब इशू कर सकेंगी, कॉस्ट उनको मिलेगा। तो ये एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि अभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं तो इनमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो डिटेल में जाके कंपनी से वो चेक कर रहे हैं जो डिफाइंड कॉस्ट है, जो इशू करवाना चाह रहे हैं एम्प्लॉयर्स के, आपके पास इतने आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स आपके पास, वो अगर केयर होम है तो पेशेंट्स हैं इतने आपके पास वो वर्किंग आवर्स हैं आपके, क्या आप सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पहले कितने एम्प्लॉयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये कंपनी कब ओपन हुई, यानी कि सारी डिटेल्स हैं वो, कि वो पूरे डीप में जाके इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इशू नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसीजर है, बहुत कम लोगों के, और 3 मंथ 4 मंथ तो अब आराम की बात है कि वो इतने टाइम लग रहा है इशू होने में, लेकिन वो इशू हो रहे हैं। एक और चीज़ है, वो बैड न्यूज़ में आपको ये बताऊं कि जो सा है गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एक डोमेस्टिक केयर वर्कफोर्स तैयार करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने बोला है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके लिखें कि यूके डोमेस्टिक केयर वर्कफोर्स, वहाँ पे आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने तकरीबन 75 मिलियन पाउंड का बजट रखा है, और ये जो ऑलरेडी यूके में लोग होंगे उन लोगों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे, कोर्सेज करवाएंगे, प्रोफेशनल कोर्स कराएंगे, इनको एक करियर पाथ बताएंगे कि यार ये एक करियर पाथ है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। इसके अलावा उन्होंने लेवल रखे हुए हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5। तो आपको लेवल 2 की सैलरी और होगी, लेवल 3 की सैलरी और होगी, लेवल 5 पे आप चले जाएंगे, आप मैनेजर बन जाएंगे, आपकी सैलरी और होगी। तो इस तरीके से वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो कह लें कि जो यूके का ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो ब्रिटिश नेशनल है यहाँ के यूके में, जो इनका जो कह लें कि जो मर्द हजरात हैं, जो मेल तबका है, वो केयर वर्कर के काम को इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं कह रहे करता है, वो खुद इतना वो काम नहीं करते, इसलिए मोस्टली लोग
दूसरे कंट्री से यहाँ पे आके कर रहे होते हैं, तो यहाँ के लोकल है वो ये काम नहीं कर रहे, चाहे वो इंग्लिश हो जाएंगे, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन है, चाहे वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, तो वो प्रेफर नहीं करते ये वाला काम करना। वो कोई और काम कर लेंगे, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, किसी होटल में काम कर लेंगे, किसी सुपरमार्केट में काम कर लेंगे, लेकिन वो ये काम करना पसंद नहीं करते। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने इनको एक तरह से कन्विंस करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बोला कि अभी एक करियर पाथ आप चूज़ कर सकते हैं, ये वाला आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर होगी। ऑफकोर्स अगर सैलरी आपको अच्छी ऑफर हो रही होगी तो वो लोग क्यों नहीं इस चीज़ को कह लें कि क्यों नहीं कोशिश करेंगे, क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जो ये केयर वर्कर का वीज़ा है, जो केयर वर्कर के लिए लोग आते हैं, इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बंद कर देंगे। पॉसिबिलिटी है कि इसको बहुत 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 कम कर दें, ताकि कम से कम लोग यूके आ सके इस वीज़े के ऊपर, और मोस्टली वही लोग काम करेंगे जो ऑलरेडी यूके में होंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ये इन्होंने बजट अनाउंस किया 75 मिलियन पाउंड का, और पॉसिबिलिटी है कि ये फ्यूचर क्या पता बंद कर दें इसको वीज़े को, या फिर ये इसको बहुत बहुत कम कर दें, बहुत कम लेवल पर इसको ये लेकर आ जाए। ये करने के लिए आप कोर्स निकलने का वेट करें, तो आप अपनी ईमेल्स को रेगुलर चेक कर लिया करें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ईमेल्स को चेक नहीं करते। ईमेल को चेक करें, हो सकता है कि किसी स्पैम फोल्डर में आपकी होम ऑफिस से ईमेल ना आई हुई हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट करना चाह रहे हो आपसे, तो आपने अपनी ईमेल्स को रेगुलर चेक करना है। क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, एक यहाँ पे एक बंदा था जिसके साथ ये सीन हुआ था कि उसने अपनी ईमेल चेक नहीं की हुई थी, उसका वीज़ा उसकी जो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, और होम ऑफिस ने उसको ईमेल करके बोला हुआ था कि आपकी जो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, और लिहाजा आपने 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिन आपके पास 60 डेज है, आपने अपनी कंपनी को आपने न्यू कंपनी ज्वाइन करनी है, आपने न्यू कंपनी ज्वाइन करनी है, या फिर आपने कंट्री को एग्जिट करना है। तो उसने चेक ही नहीं की थी ईमेल, और बिल्कुल जब लास्ट 2 वीक्स रह गए थे तब तो उसने चेक किया, तो उसके बाद कोई चारा था नहीं कि वो क्या करता। लाइक उतनी जल्दी तो ना भी वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर पा रहा था, और ना ही जॉनसन उसके जाने का मन कर रहा था। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, लिहाजा आप अपनी ईमेल्स को लाजमी चेक किया करें। तो जी ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कोर्स निकलने का, और कौन कौन से वो लोग हैं जिनके कोर्स अभी इशू हो चुके हैं, ताकि फिर मैं उनका इंटरव्यू कर सकूं, और जिन लोगों के कोर्स नहीं निकले, जो लोग वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी तसल्ली मिले, और वो लोग भी कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें कितना टाइम लगा था और क्या सारा प्रोसीजर था। तो जी देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।